डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 की स्टडी करेंगे। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.1 व एक्सरसाइज 3.2 का भी एक प्रश्न हल किया था हमने, और वो प्रश्न था, वो प्रश्न जो है वो था दो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम था। एक बहुपद था fx, दूसरा बहुपद था gx, और हमने वहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किया और gx का भाग हमने fx में लगाया। gx का भाग fx में लगाकर हमने ज्ञात किया था वहाँ पर भागफल और शेषफल। तो एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाने का तरीका हमने पिछली क्लास में सीखा था और वहाँ भागफल और शेषफल हमने ज्ञात किए थे। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। भाग के ही प्रश्न है। प्रश्न है नंबर 2। क्या प्रश्न 2? कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। हमें जांच करनी है कि हमें जो दो बहुपद दे रखे हैं, gx जो दे रखा है, दूसरा fx दे रखा है, हमें यह जांच करनी है कि gx जो है fx का एक गुणनखंड है और वो भी भाग देकर करना है। तो भाग देकर हम क्या करेंगे? जब भाग देंगे gx का fx में भाग देंगे और उस समय अगर भाग देने पर शेषफल अगर 0 आ जाता है, शेषफल क्या आ जाता है? 0। अगर भाग में शेषफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे gx fx का एक गुणनखंड है, या यूं कह दीजिए भाज्य का एक गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे ये गुणनखंड नहीं है। तो आइए हम हल करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, gx और fx का भाग करने के लिए हमने सबसे पहले भाग का निशान बना लिया, और भाग का निशान बनाने के बाद fx को अंदर, क्योंकि इसकी घात बड़ी है, gx को बाहर भाग लगाना है। और एक लाइन मैंने इधर बना ली। ये लाइन क्यों बनाई? क्योंकि इस तरफ मुझे क्या करना है? रफ वर्क करना है, या क्या दो इसका हल करने का जो स्टेप होंगे वो यहाँ हल करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने fx अंदर लिखा है, gx बाहर है, तो भाग किसका जाएगा? फर्स्ट टाइम भाग किसका जाएगा ये पता करने के लिए तरीका बताया था मैंने पिछली क्लास में। अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद। अंदर का पहला पद क्या है? 3x⁴ बट्टा बाहर का पहला पद x²। इन दोनों का भाग लगाया तो 3x²। भाग लगाते समय घातें घट जाती हैं, तो 4 में से 2 कम हो गए और हो गए x²। तो भाग गया 3x²। तो सबसे पहले 3x² को हम यहाँ भागफल के स्थान पर लिख दिए, यहाँ पर 3x²। अब हम 3x² का गुणा करेंगे बाहर वाले पद से, भाजक से गुणा करेंगे, और जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल को हम अंदर वाले पद के नीचे लिखेंगे, समान घात वाले पद समान घात के पद के नीचे। तो गुणा करते हैं हम 3x² का गुणा किया x² से, तो 3x⁴ प्लस 3 का गुणा 3 से 9x³ प्लस 3x²। 3x² का हमने बाहर वाले पद से गुणा किया तो आ गया 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x²। तो यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ क्या करना, हमें घटाना है। घटाने के लिए निशान बदलना है। यहाँ निशान प्लस का था तो माइनस हो गया, प्लस का था तो माइनस हो गया, प्लस का था तो माइनस हो गया। दोनों पद बिल्कुल समान, एक प्लस का एक माइनस का, कैंसिल। ये दोनों पद, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इनको हम घटाएंगे। प्लस में से माइनस गया तो क्या आ जाएगा? घटाएंगे। बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की, इसलिए माइनस के 4x³। फिर ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 7 और माइनस के 3, -10x² प्लस 2x प्लस 2। फिर सेकंड स्टेप किसका भाग जाएगा? तो वही तरीका है, अंदर का पहला पद -4x³ बट्टा बाहर का पहला पद x²। तो -4x³ बट्टा x², भाग लगाया तो आ गया -4x। -4x का गुणा करेंगे हम
बाहर वाले पद से। तो -4x का गुणा किया हमने x² प्लस 3x प्लस 1 से। -4x इंटू एक्स स्क्वायर -4x³ माइनस इंटू प्लस माइनस 4 3 12 x² -4x -4x³ -12x² -4x प्लस पद समान, पहला पद कैंसिल हो गया। दूसरे पद में देखो आप, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस। 2 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा, बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो प्लस आएगा यहाँ पर। 12 में से 10 गए, 2x² प्लस दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे प्लस 6x प्लस 2। फिर वही थर्ड स्टेप, भाग किसका जाएगा, अंदर का पहला पद, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद। भाग लगाया तो भाग गया 2 टाइम, 2 का गुणा किया हमने बाहर वाले पद से, बाहर वाले पद यहाँ से ले लिया हमने, गुणा किया तो ये आ गया 2x² प्लस 6x प्लस 2, जिसको यहाँ लिख दिया। निशान बदल दिए, निशान बदलने से क्या हो गया, सारे पद समान है, निशान अलग अलग है, यहाँ भी निशान अलग है, यहाँ भी निशान अलग है, यहाँ भी निशान अलग है, तो तीनों ही पद कैंसिल हो गए और शेषफल क्या गया 0। शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए gx जो है fx का एक गुणनखंड है। हमें जांच करनी थी और ये जांच क्या आई, सत्य। और ये जो भी जितनी बार भाग जाएगा उन सब स्टेप को, जैसे यहाँ -4x बार भाग गया, इस -4x को यहाँ लिखेंगे भागफल के स्थान पर। फिर भाग 2 टाइम गया, इस 2 को भी हम यहाँ भागफल के स्थान पर लिखेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ जांच की है कि ये पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसी का सेकंड पार्ट, gt इज इक्वल टू t² - 3 एंड ft इज इक्वल टू 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² -90 -12 भाग लगाना है। अब ये प्रश्न भी आपको करने के लिए दे सकता था, परंतु ये प्रश्न मैंने बताना उचित समझा। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ देखिए आप GT में जो है ये पद कंटिन्यू नहीं है, 2 घात का पद है, 1 घात का पद नहीं है, तो मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। तो देखिए आप GT को इस प्रकार लिखेंगे, घटती घातों में, घटती घातों में लिखते समय अगर कोई घात का पद नहीं है तो उस पद को लिखेंगे हम और उसका गुणा क्या कर देंगे 0, जिससे कि दिए गए पद में और जो हमने पद लिखा है उन दोनों के मान में कोई अंतर नहीं हो। तो t² प्लस t का पद नहीं है तो लिख दिया मैंने 0t - 3 ft, इसमें सारे पद है, 4 का पद भी है, 3 का भी है, 2 का भी है, 1 का भी है और अक्षर भी है, तो सारे पदों को क्रम से लिख दिया वापस। अब भाग लगाएंगे हम, तो GT को बाहर, FT को अंदर। अब 0t लिखने से क्या हो जाएगा, आपको घटाते समय मिस्टेक नहीं होगी। फिर वही तरीका यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, भाग किसका जाएगा, तो भाग जाएगा अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद। तो भाग किसका गया देखिए आप, 2t⁴/t², तो भाग गया 2t², तो 2t² का गुणा कर दिया हमने t² प्लस 0t माइनस, तो ये अंदर 2t² बार भाग गया, 2t² का आपने बाहर वाले पद से गुणा किया, तो 2t² का गुणा किया t² से 2t⁴ प्लस 2t² का गुणा किया 0t से, तो वैसे 0 ही आएगा, परंतु हमें घटाने में समस्या नहीं हो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर 0t³, क्योंकि t² का गुणा t से हो रहा है, माइनस 2 का गुणा 3 से किया तो 6t², तो 2t⁴ प्लस 0t³ - 6t²। ये पद हमने यहाँ लिख दिया इधर घटाने के लिए। घटाने के लिए निशान बदलना पड़ता है, निशान बदल दिया हमने, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पहला पद कैंसिल, दूसरा पद नीचे 0 है तो इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, ऊपर वाला पद ऐसे कैसे यहाँ जाएगा, तो प्लस 3t³। अब यहाँ एक माइनस का एक प्लस का, बड़ा पद बड़ी संख्या प्लस की, प्लस 4t² - 90 -12। फिर वापस भाग लगाना हमें, भाग किसका जाएगा, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, तो ये आ गया 3t बार भाग गया। तो इस 3t को आपको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना रह गया है तो आपको यहाँ लिखना है 3t। 3t का गुणा करेंगे हम बाहर वाले पद से, बाहर वाले पद से गुणा किया हमने, तो 3t³ प्लस 0t² - 90। फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसको यहाँ लिख दिया, घटाना है निशान बदल दिया, माइनस माइनस प्लस, पहला पद कैंसिल,
ये नीचे वाला पद 0 है, इसके बारे में विचार नहीं करना है, केवल सीधा ऊपर वाला पद यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए एक प्लस का एक माइनस का, दोनों पद समान, ये भी कट गए, तो मैं लिख सकता हूँ 0t बच गया -12। फिर बाकी किसका जाएगा पता करने के लिए हमें अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद। अंदर का पहला पद 4t² अपन बाहर का पद है t², भाग गया 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई किया हमने बाहर वाले पद से, तो यह गया 4t² + 0t - 12। यहाँ लिखा, चिन्ह बदला, शेषफल 0, शेषफल 0 आ गया, इसलिए gt जो है ft का गुणनखंड है। ये क्या हो गया सत्य। अब सेकंड का थर्ड, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। क्या है, gx दे रखा है x³ - 3x + 1 और fx दे रखा है x⁵ - 4x² + x² + 3x + 1। भाग लगाना है। भाग लगाने से पहले ध्यान रखें आप कौन से पद छुट्टे हुए हैं। देखो gx का एक घात का पद नहीं आ रहा है, x³ - 0x² - 3x + 1। x² का पद नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ +0x²। fx में भी एक पद नहीं आ रहा है, छूट रहा है, x⁴ वाला, तो आपको लिखना है x⁵ + 0x⁴ - 4x³ + x² + 3x + 1। तो आपको इस प्रकार दोनों को लिखकर फिर वही उसी विधि से आपको भाग लगाना है। अब पता करना है शेषफल क्या आएगा। शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुपद दे रखा है, बहुपद के कुछ शून्यक दे रखे हैं और कुछ शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आप पहला बहुपद दे रखा आपको 2x⁴ - 3x³ + 3x² + 6x - 2 और शून्यांक दे रखा √2 और -√2। तो इस बहुपद की घात कितनी है 4। बहुपद की घात 4 है तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि इस बहुपद के शून्यांक भी कितने होंगे, 4 शून्यांक होंगे। जितनी घात का बहुपद शून्यांक की संख्या उतनी ही। एक घात का बहुपद है शून्यांक की संख्या 1, 2 घात का बहुपद है शून्यांक की संख्या 2, 3 घात का बहुपद है शून्यांक की संख्या 3 और 4 घात का बहुपद है तो शून्यांक की संख्या 4। तो यहाँ पर शून्यांक की संख्या कितनी होगी 4। 4 में से आपको 2 शून्यांक दे रखे हैं और 2 शून्यांक ज्ञात करने। तो बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो बहुपद के 2 शून्यांक हमें दिए हुए हैं √2 और -√2। शून्यांक दे रखे हैं तो शून्यांक से गुणनखंड हो जाएगा। तो गुणनखंड क्या होगा, इसका निशान बदलना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इससे गुणनखंड बना x - √2 और इससे बना x + √2। दिए गए शून्यांक जो भी है उसका निशान बदलकर x के साथ लिख दो, गुणनखंड बन जाएगा। तो √2 को लिख दिया मैंने x - √2 और -√2 को लिख दिया मैंने x + √2। ये दोनों ही गुणनखंड दिए गए बहुपद के हैं। अब गुणनखंड को हम क्या करेंगे, दोनों गुणनखंड को अगर हम गुणा करें तो एक बहुपद बन जाएगा। दोनों गुणनखंड को हम गुणा करेंगे। गुणा किया, x का गुणा किया x से x², फिर x का गुणा किया √2 से तो √2x, फिर -√2 का गुणा किया x से तो -√2x, माइनस का गुणा किया प्लस से माइनस, √2 का √2 से गुणा √2 का स्क्वायर। तो यह देखो प्लस का √2 माइनस का √2 कैंसिल, बच गया क्या x² -2, √2 का स्क्वायर होता है 2। देन gx = x² + 0x - 2। x का पद नहीं है इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया 0x, जिससे कि भाग लगाने में गलती नहीं हो। अब ये जो बहुपद आ गया है इस बहुपद का हम भाग लगाएंगे दिए गए बहुपद में। इसके लिए हमने भाग का निशान बना दिया। भाग का निशान बनाकर दिया गया बहुपद अंदर, जो बहुपद प्राप्त हुआ वो बाहर। कोई भाग की विधि से भाग लगाना है। भाग किसका जाएगा, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद। भाग गया 2x² बार, तो 2x² का गुणा करना हमें दिए गए बहुपद, बाहर वाले बहुपद से गुणा कर दिया हम बाहर वाले बहुपद से। 2x² का गुणा x² से 2x⁴, 2x² का गुणा 0 से तो 0x³, 2x² का गुणा 2 से तो -4x²। तीनों पदों को अंदर लिख के यहाँ पर हमने घटाना है, निशान बदल दिया। माइनस प्लस था यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल।
दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, या यूँ कह दो यहाँ जीरो है, इसके बारे में विचार नहीं करना है। ऊपर वाला पद एज इट इज -3x³ -3x, फिर ये दोनों, ये माइनस का ये प्लस का घटेंगे, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का 1x² + 6x - 2। फिर वही सेकेंड स्टेप, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, भाग गया -3x बार, -3x को यहाँ लिख दिया भागफल के स्थान पर, -3x का गुणा बाहर वाले पद से, पहला पद -3x का गुणा x² से, -3x³ -3x का गुणा 0 से, तो 0x², फिर माइनस का गुणा -a प्लस 2 × 3 6x। इन तीनों पदों में 15 लिख दिया, निशान बदल दिया, पहला पद कैंसिल, ये भी दोनों पद कैंसिल हो गए, बचा क्या प्लस का x² माइनस का 2। फिर भाग किसका जाएगा, तो अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, यहाँ प्लस करना आपको, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, तो ये हो गया कैंसिल, 1 टाइम भाग गया, +1 आएगा कहाँ पर, भागफल के स्थान पर, यहाँ लिखना +1 को, +1 का गुणा किया बाहर वाले पद से, बाहर वाला पद ऐसा का ऐसा यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पर घटाना है, निशान बदल दिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, शेषफल 0, शेषफल 0। इतः ये क्या हो गया, अब कि हमें अन्य शून्य ज्ञात करना है, तो जो भागफल आया है इस भागफल के शून्य हमें ज्ञात करने हैं। भागफल के शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने का तरीका आपने प्रश्न 3.1 में सीखा है, इसलिए क्या करेंगे, इस भागफल को करेंगे 0 के बराबर। भागफल का शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसे गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के लिए a का मान 2, b का मान 3, c का मान 1, a का गुणा करेंगे c से, 2 × 1 = 2, b जो है आपके पास जो 3 है, इसके 2 टुकड़े करने हैं, कि जोड़ने पर तो 3 आए और गुणा करने पर क्या है 2, तो ये टुकड़े हो गए 2 + 1। तो मैंने यहाँ 3 के स्थान पर कर दिया 2 + 1, कोष्टक खोला, x का गुणा 2 से 2x, x का गुणा 1 से, और बाहर माइनस है इसलिए भी क्या हो गया माइनस। प्रथम दो पदों में से कॉमन, 2x कॉमन, अंदर बच गया x - 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन, x - 1, इन दोनों में से x - 1, और यहाँ आ गया 2x - 1। अन्य शून्य के लिए पहला बहुपद, यदि x = 0 then x = 1, यदि 2x - 1 = 0, 2x = 1 और x = 1/2। ये जो दोनों आए यहाँ पर, एक तो 0, सॉरी ये 1 और ये 1/2, ये दोनों ही अन्य शून्य, जो 2 शून्य ज्ञात करने थे वही शून्य किया यहाँ पर, तो पहला 1 आ गया, दूसरा 1/2, यही आपके आंसर है। आपको समझना आता होगा अन्य शून्य ज्ञात करने क्या करते हैं, पहले सबसे पहले दिए गए शून्य से गुणनखंड ज्ञात करते हैं, गुणनखंड के गुणनखंड को गुणा करते हैं, गुणा करके बहुपद ज्ञात करते हैं, बहुपद ज्ञात करके भाग करते हैं, और भागफल का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करते हैं। समझना आ गया होगा आपको। अब हम इसका नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका नेक्स्ट प्रश्न है x = x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35, और शून्यक दे रखे हैं आपको, 2 शून्यक दिए हुए हैं, एक तो दे रखा 2 + √3 और दूसरा दे रखा 2 - √3। जैसा पहला प्रश्न था वैसे ही दूसरा प्रश्न है, आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं, तो हम पहले इन दोनों शून्यक के 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करते हैं तरीका मैंने बताया आपको, निशान बदल दो, तो यहाँ इसका निशान प्लस का है, तो यहाँ कर दिया हमने माइनस x - 2 + √3, यहाँ भी निशान किसका है प्लस का है, तो यहाँ भी हमने कर दिया x - 2 - √3, तो ये 2 गुणनखंड बन गए। तो ऊपर वाले प्रश्न की भांति दोनों गुणनखंड को गुणा करके बहुपद ज्ञात करेंगे। गुणनखंड को गुणा करने का तरीका, x का गुणा x से, x², x का गुणा इस पद से, तो गया -2 - √3x, फिर 2 + √3 का गुणा x से, तो गया -2 + √3x, फिर क्या करेंगे हम माइनस माइनस प्लस, 2 + √3 का गुणा 2 - √3 से, तो ये हो गया, यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे 2 + √3 का गुणा 2 - √3 से। बढ़ते आगे x², देखो दोनों पदों में x आ रहा है, तो हल करने के लिए मैंने दोनों पदों में से x कॉमन ले लिया बाहर,
एक्स बार कॉमन ले लिया, माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा 2 माइनस रूट 3 और यह माइनस बाहर कॉमन लेने से माइनस का हो गया प्लस 2 प्लस रूट 3। अब कोष्टक के अंदर प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3 कैंसिल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस, अब यहाँ गुणा करना है 2 प्लस रूट 3 का गुणा 2 माइनस रूट 3 से, तो 2 प्लस रूट 3 का गुणा 2 माइनस रूट 3 गुणा करने से क्या हो गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सूत्र लग गया, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए तो है 2, बी है रूट 3। बढ़ते हैं आगे हम एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये कैंसिल होने से पीछे बच गया 2 प्लस 2 4 एक्स, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 गया 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया आपके पास एक बहुपद। अब इस बहुपद का भाग हम दिए गए बहुपद में लगाएंगे, तो वही भाग का निशान बना दिया गया बहुपद अंदर, जो बहुपद हमने प्राप्त किया है वो बाहर। भाग लगाने का तरीका भाई, अंदर वाला पहला पद बट्टा बाहर वाला पहला पद, तो एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, भाग गया एक्स स्क्वायर बार, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे हम बाहर वाले पद से, और इस एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे भागफल के स्थान पर। एक्स स्क्वायर का गुणा बाहर वाले पद से किया, तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा 4x से माइनस 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों पदों को हम अंदर लिख दिया, यहाँ पर 4 की पावर समान होनी चाहिए इन पदों की, लिख दिया हमने। घटाना है, निशान बदल दिया हमने, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, पहला पद कैंसिल। फिर यहाँ पर देखिए 6 माइनस के 4 प्लस के, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आएगा, 6 में से 4 के 2, 2x क्यूब, यह दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 26 और 1 27, प्लस ये पद ऐसे के ऐसे ही। फिर भाग लगाना आगे, तो वही अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, माइनस 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, भाग गया माइनस 2x बार, माइनस 2x का गुणा करेंगे हम बाहर वाले पद से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, गुणा किया हमने माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, इन पदों को हमने लिख दिया बाहर अंदर। घटाना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पहला पद कैंसिल, दोनों माइनस के जुड़ गए, 27 और 8 35 एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस के जुड़ गए, 138 और 2 140 माइनस 35। फिर भाग लगाना है, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, भाग गया माइनस 35 बार, माइनस 35 का गुणा करेंगे हम बाहर वाले पद से, ये आ गया, और इस माइनस 35 को और इस माइनस 2x को हम कहाँ लिखेंगे, भागफल के स्थान पर, ये आ गया माइनस 2x और माइनस 35, और यहाँ लिखा घटाना है, निशान बदल दिया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पद कैंसिल, ये भी सारे पद कैंसिल हो गए, शेषफल 0। अब जो भागफल आया है, भागफल के हमें गुणनखंड करने हैं, यहाँ a का मान 1, c का मान 35, तो a का गुणा क्या 35 से 35, b का मान है 2, 2 कैसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो 35 और घटाने पर आवे 2, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर 7 माइनस 5, 7 में से 5 गए 2, 7 का 5 से गुणा करने क्या आ जाएगा 35, मैंने 2 के स्थान पर लिख दिया 7 माइनस 5, उसको खोल दिया, प्रथम 2 पदों में से कॉमन ले लिया, x कॉमन x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन x माइनस 7, x माइनस 7 और x प्लस 5, यहाँ हो गया शून्य ज्ञात करना हमें, तो यदि प्रथम को बराबर 0, x बराबर 7, दूसरे को भी 0 करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, ये 7 और ये माइनस 5, तो x के मान आ रहे हैं, यही दोनों अन्य शून्यक है जिनका हमें मान ज्ञात करना था, यही आंसर है इस प्रश्न में। मैंने 2 प्रश्न आपको सामने पढ़ के बताए, आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड का थर्ड भी सेम ही है, बहुपद दिया हुआ है आपको, बहुपद 3 घात का है, तो इसके बहुपद के शून्यक भी कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे, इसलिए आपको एक ही शून्यक दे रखा है प्रश्न में, शून्यक 1 दे रखा है, इसलिए गुणनखंड भी क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस का शून्यक है इसलिए x प्लस 2 आ गया, गुणनखंड 1 ही है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, यही गुणनखंड हो गया बहुपद, और इसी का भाग लगाएंगे हम दिए गए बहुपद में। तो भाग लगाने के लिए हमने क्या कर दिया, दिया गया बहुपद अंदर, जो गुणनखंड आया बहुपद आया वो बाहर, वही भाग के तरीके से भाग लगा दिया हमने, अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद,
भाग एक्स स्क्वायर बार, एक्स स्क्वायर गुणा बाहर वाले पद से एक्स प्लस 2 से, तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से किया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुणा 2 से किया 2x स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर को लिख दिया हमने भागफल के स्थान पर, और इन दोनों पदों को लिखा यहाँ पर, निशान बदल दिया, पहला पद कैंसिल, दूसरा पद आ गया 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, 11x स्क्वायर प्लस 22x माइनस माइनस, पहला पद कैंसिल और 32 में से 22 गए 10 प्लस 20, 10x प्लस 20 माइनस माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, भागफल आ गया इसके आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, इसको भी वहाँ लिखना है, इसको भी वहाँ लिखना है, और ये कंप्लीट हो गया भाग। और इसके गुणनखंड करने हमें, गुणनखंड के लिए 11 के गुणनखंड के 10 और 1, क्योंकि गुणा करने पर 10 लाना है और योग 11 लाना है, तो 10x प्लस 1x, x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 1, अन्य शून्य के लिए x प्लस 10, x प्लस 10 तो x इज इक्वल टू माइनस 10, x प्लस 1 तो x इज इक्वल टू माइनस 1। ये आ गया आपके अन्य शून्य जो हमें ज्ञात करने थे, एक शून्य दिया हुआ है, दो हमने ज्ञात कर दिया। अच्छा लास्ट प्रश्न बचा आपके, चौथा प्रश्न है बहुपद fx इज इक्वल टू, बहुपद दे रखा है gx से भाग देने पर, मतलब भाग gx का देना है, इसलिए gx क्या है भाजक, भागफल qx, शेषफल rx, क्रमशः x माइनस 2, x माइनस 2 तो है आपका भागफल, शेषफल है माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है, तो बहुपद gx ज्ञात करो। बस आपको समझ आ गया होगा, आपको बहुपद दे रखा है, इसका भागफल हमें ज्ञात करना है, भाजक gx से भाग देना है, तो हमें gx ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना है, किसका भाग दिया वो ज्ञात करना है, भागफल भी दिया हुआ है और शेषफल भी दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ प्रश्न में मैंने यहाँ लिख देता हूँ, दिया हुआ है बहुपद, बहुपद को हम यहाँ पढ़ेंगे भाज्य, इसलिए fx दे रखा है, भाज्य दे रखा है, भाजक gx भाग देना है इसलिए भाजक है, याद करना है, भागफल दे दिया लिख दिया हमने, शेषफल दिया हुआ है प्रश्न में लिख दिया। अब इनमें संबंध किसमें, भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल, इन चारों में संबंध हम जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये संबंध हम पहले से जानते हैं। इसको मैं लिख दिया fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब हमें यहाँ gx का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना है gx का, इसलिए gx का मान ज्ञात करेंगे हम यहाँ पक्षांतरण करेंगे किसका, rx का, बस में आ रहा है इसलिए इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो fx माइनस rx इज इक्वल टू gx इंटू qx, फिर gx का मान ज्ञात करना है इसलिए qx का भी पक्षांतरण करेंगे, तो qx गुणा आ रहा है तो भाग में चला गया, तो gx का मान आ गया gx इज इक्वल टू fx माइनस rx अपॉन qx। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबके मान रख देंगे, किन किन के, अब हम यहाँ पर fx, rx और qx के मान रखते हैं, तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, मान रखेंगे हम, मान क्या आएगा आपके यहाँ पर जो दिया हुआ है, fx का मान दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस सूत्र का rx शेषफल दिया हुआ है आपको माइनस 2x प्लस 4 अपॉन qx भी आपको दे रखा है भागफल x माइनस 2। अब अंश को हल करते हैं, अंश को हल कैसे करेंगे, इस कोष्टक को खोलेंगे, कोष्टक खोलने के लिए बाहर माइनस दे रखा है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो प्लस का x और प्लस का 2x दोनों जुड़ के हो गया प्लस के 3x, फिर प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 अपॉन x माइनस 2। अब ये बहुपद को हम यहाँ डायरेक्ट भाग भी लगा सकते हैं, इसलिए भाग का निशान बनाया हमने, x माइनस 2 भाग का निशान, और अंश को लिख दिया हमने अंदर, क्योंकि इसका इसके अंदर भाग लगाना है, भाग हम यहाँ लगा नहीं सकते तो भाग को भाग की विधि से ही लगाएंगे, इसलिए भाग का निशान बना दिया, अंश को अंदर हर को बाहर, वही तरीका, अंदर वाला पहला पद बट्टा बाहर वाला पहला पद, भाग एक्स स्क्वायर बार, एक्स स्क्वायर को ऊपर, एक्स स्क्वायर गुणा बाहर वाले पद से किया तो यह एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर, उसको लिखा अंदर, निशान बदल दिया, पहला पद कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, फिर वही अंदर का पहला पद बट्टा बाहर का पहला पद, माइनस एक्स बार भाग गया, माइनस एक्स का गुणा किया एक्स माइनस 2 से,
गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ लिख दिया हमने, निशान बदल दिया, कैंसिल, +3 -2, 3 में से 2 गया, 1x -2, फिर वही वापस अंदर का पहला बट्टा बाहर का पहला, x/x भाग गया 1 टाइम, 1 को वहाँ लिख दिया ऊपर हमने 1 × x - 2, x - 2 यहाँ लिखा, कैंसिल हो गए, शेषफल 0। तो भागफल आया हमारे पास, क्या है भागफल आया x² - x + 1, मतलब इन दोनों का भाग लगाने पर क्या गया, x² - x + 1। तो यही gx का मान है, यही भाजक का मान है जो हमें ज्ञात करना था। इसी के साथ ये प्रश्न का आंसर और ये प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट। प्रश्नावली 3.2 हमने क्या सीखा, प्रश्नावली 3.2 में सीखा है gx का fx में भाग, भाग लगाकर भागफल शेषफल ज्ञात करना सीखा, और भाग लगाकर हमने ये पता किया कि गुणनखंड है या नहीं है। भागफल शेषफल में भाग ही लगाना है, और अगर जांच करनी हो आपको कि गुणनखंड है या नहीं तो भाग लगाएंगे, भाग लगाकर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ये हमने सीखा। अब आपको इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 के संबंधित एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। दोनों ही जो प्रश्न किए हमने उस पर आधारित है। दोनों ही प्रश्न उदाहरण आपको हल करने हैं, हल करने का प्रयास करना है, समझ कर हल करना है, आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको हल करना। समस्या है तो मुझसे अगली क्लास से पहले जरूर पूछने का प्रयास करना। थैंक्स।